Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes you to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने सोडियम एंड पोटेशियम मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करा था। लास्ट वीडियो में सोडियम मेटाबॉलिज्म पढ़ा, अब पढ़ेंगे पोटेशियम मेटाबॉलिज्म। देखो, इसके सबसे पहले हमें इनके मेटाबॉलिज्म में क्या पढ़ना होता है, इनके फंक्शंस। तो जो फर्स्ट है, क्या है फंक्शन? सेलुलर फंक्शन है, नर्व फंक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये इसके तीन फंक्शंस है। फर्स्ट क्या है? सेलुलर फंक्शन, प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है। नर्व फंक्शन असेंशियल फॉर एक्शन पोटेंशियल जनरेशन एंड नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन। साथ में नर्व फंक्शन में हमारा वही एक्शन पोटेंशियल में हेल्प करता है और सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्रिटिकल फॉर मसल फंक्शंस इंक्लूडिंग कार्डियक मसल्स। ठीक है। सोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है इसके, जो इसका हमारा सोर्स होता है फ्रूट्स में होते हैं मोस्टली, जैसे बनाना, ऑरेंजेस। वेजिटेबल्स में पोटैटो, स्पिनच, लेग्यूम्स, नट्स एंड डायरी प्रोडक्ट, इन सब से हमें पोटेशियम अच्छा खासा अमाउंट में मिल जाता है। देन आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमें पता है कहाँ करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मोस्टली जो भी चीज़ है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसका लोकेशन हो गया एब्जॉर्प्शन का, कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैकेनिज्म, पोटेशियम इज एब्जॉर्ब थ्रू बोथ एक्टिव एंड पैसिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म। दोनों मेथड से होता है, एक्टिव में ट्रांसपोर्ट भी होता है और पैसिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म से भी हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं बॉडी में। हॉर्मोन्स, हार्मोनल कंट्रोल क्या है? तीन हार्मोन्स है, जैसे है उसमें पढ़ते हैं। तो पहला हार्मोन कौन सा आता है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इंक्रीजेस पोटेशियम एक्सक्रीशन इन द किडनी। ये क्या करता है? पोटेशियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है किडनी में, हेल्पिंग टू मेंटेन प्लाज्मा पोटेशियम लेवल। और हमारे जो प्लाज्मा में पोटेशियम लेवल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है एल्डोस्टेरोन। सेकंड इसका मतलब मेन काम ये हो गया एल्डोस्टेरोन का कि अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है तो उसको किडनी के थ्रू क्या करेगा? एक्सक्रीट करवाना स्टार्ट कर देगा, एक्सक्रीशन फास्ट कर देगा। सेकंड, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? फैसिलिटेट अपटेक ऑफ पोटेशियम इनटू सेल्स। सेल्स में सेल्स जो है पोटेशियम को अपटेक कर सके हमारे फ्लूइड से, तो उसको फैसिलिटेट करता है, स्पेशली आफ्टर मील, मोस्टली मील के बाद, क्योंकि मील के बाद ही हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। कैटेकोलामाइंस influence potassium movement into and out of the cells particularly during stress और exercise। जब हम स्ट्रेस और एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पोटेशियम का मूवमेंट इन एंड आउट होता है जो सेल से, वो कैटेकोलामाइंस करते हैं। एक्सक्रीशन, प्राइमरी रूट और नॉर्मल एक्सक्रीशन दो ही है। प्राइमरी रूट एक्सक्रीटेड मेनली कहाँ से होता है? हमारा यूरिन के थ्रू हम इसको एक्सक्रीट कर सकते हैं विद स्मॉल अमाउंट। वही स्मॉल अमाउंट किसमें? स्वेट एंड फेसेस में लॉस्ट हो सकता है। नॉर्मल एक्सक्रीशन, इसकी रेंज जो होती है 40 to 120 मिली इक्विवेलेंट्स पर डे होती है, डिपेंडिंग ऑन द डाइट इंटेक एंड इंडिविजुअल मेटाबॉलिक नीड्स। पोटेशियम का लेवल बॉडी में कम होता है एज कम्पेयर टू सोडियम। देन इसके बाद आते हैं हमारे सोडियम पोटेशियम बैलेंस। Thus, balance between sodium and potassium is crucial for maintaining overall fluid balance and cellular homeostasis। सेल की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना के लिए हमारे बॉडी में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस होना ज़रूरी है। सोडियम पोटेशियम पंप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर बॉडी में यही काम करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। दिस क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक्टिवली मूव सोडियम आउट ऑफ द सेल्स एंड पोटेशियम इनटू द सेल्स, मेंटेनिंग द नेसेसरी ग्रेडियंट फॉर सेलुलर फंक्शन। जो हमारे सेल के फंक्शन के ग्रेडियंट्स हैं उनको भी ये क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि क्या होता है, सोडियम हमारे सेल से बाहर आता है और पोटेशियम अंदर जाते हैं, इसी प्रोसेस सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। क्लिनिकल कंसिडरेशंस, hyponatremia, low sodium level can result from excessive fluid intake, certain